tomorrow about being holy. जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लोगों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कुछ भी लिख नहीं रहे, जो भी मैं वीडियो यहाँ दे रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों से लिख नहीं रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो पवित्रता के विषय में और जो प्रचार मैंने किया, कल आपकी परीक्षा बनेगी। Get in a habit of taking good notes, because you will not know when you will need it and how long you will remember it. तो आप अपनी आदतों में से इस बात को ले आए कि आप हर एक बात को लिखना शुरू कर दें, क्योंकि कल नहीं पता कि आपको ये बातें याद रहेंगी या नहीं। As you saw Dr. Matthew Thomas, और जैसे आपने from 1972, 1972 की जब वो बात बता रहे थे, I think so. Some of you will have problem, but you heard last week. और जहाँ तक मुझे लगता है कि पिछले हफ्ता क्या प्रचार किया गया, यह भी आप में से कई लोगों को याद नहीं होगा। So get in a habit of reading and writing when you are listening, and then go over it, because that will help you to enforce what you have heard. तो आप अपनी ऐसी आदत बना लें कि आप पहले उसको सुने, उस पर मनन करें, उसे लिखें और बाद में उस पर विचार करें कि इन बातों को आपने लिखा है वो आपको समझ में आए। That is the part of meditation. और यही तो आपके मनन का एक अंग है। Meditation is done by the cow. और जो मनन की अगर बात हम कहें, वह तो गाय के द्वारा किया जाता है। Cow is a great example of meditation. और गाय अगर मनन की बात करें तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। Cow will eat everything. और प्रतिदिन और हमेशा गाय सब कुछ जो मिलता है वो खा लेती है। Cow has 4 stomachs. और गाय के पास 4 पेट होते हैं। So she will take out everything in one stomach. तो एक पेट में वो खाकर सब कुछ रख लेगी, And she will bring it back. और फिर वो उसको वापस ला करके, And she is chewing. और फिर उसको वो जुगाली करती है। So getting all the ingredients. उसके बाद उसे अच्छे से चबाकर उसमें सारे पोषक तत्वों को निकालती है। She keeps on doing that. और फिर लगातार जब वो ऐसा करती ही रहती है, That is becoming the art of meditation. और वह कहना चाहिए कि एक मनन की कला बन जाती है। What the scripture says about when we meditate. और मनन की विषय बाइबल हमें क्या बताती है? Anybody? क्या किसी को मालूम है? Why we need to meditate? हमें मनन क्यों करना है? And to be successful. Where it is found about that? Psalm 1. Psalm 1 talks about it. Blessed is the man. You want to be blessed? क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? You need to learn to meditate. तो आपको मनन करना सीखना होगा। We know how to meditate in wrong way. और कईयों को तो ऐसा मालूम होता है गलत रूप से कैसे मनन करना है। Now if somebody said you are going to get samosa, अब किसी ने आपसे next week, अब किसी ने आपसे ऐसा कहा कि अगले हफ्ते आपको समोसा मिलेगा, you will be meditating on samosa till you get. और जब तक आपको नहीं मिल जाता आप उस पर विचार करते रहेंगे, उस पर मनन करते रहेंगे। You want to buy something, यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, the girls or the boys, या फिर भाई या फिर बहनें, certain color or certain thing you want to buy, then you will be dreaming about that. यदि किसी रंग का, किसी विशेष प्रकार की आप कोई वस्तु लेना चाहते हैं, उसके बारे में आप सोचते रहेंगे। Then you will be thinking about it over and over again. और बार-बार आप उसी बात पर गहन चिंतन करते रहेंगे। So God has given us the art of meditation. तो परमेश्वर ने हमें मनन करने की कला दी है। And we need to, the people in the other religion know how to meditate. और दूसरे धर्म के लोगों की बात करें, उन्हें अच्छे से मालूम है मनन कैसे करना There है। are a lot of Hindu gurus और बहुत से हिंदू धर्म गुरु हैं, and Buddhist people, और बौद्ध धर्म के गुरु हैं, and lamas are there. और कई लामा हैं। They are expert in meditating. और मनन करने में उन्हें तो सिद्धि प्राप्त है, But they are meditating in vacuum. लेकिन वह तो खाली बातों पर जिस पर कोई अर्थ नहीं निकलता, They are उस पर not मनन करते हैं। meditating the truth. उन्हें सत्य नहीं पता। Are you getting the point? क्या आपको समझ में आ रहा As है? the people of God, तो जब परमेश्वर के लोग they हैं, have been quickened by the Spirit of God. जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रेरित किया जाता है, Are you getting it? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? And we have the Holy Spirit हमारे अंदर पवित्र आत्मा है that helps us to meditate or chew the Word of God again and again. जो हमें परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं और उसके वचन की गहराई में उतरकर उसको समझने में हमारी सहायता That करती will है। take hold of us.
और वह वचन पवित्र आत्मा हमको जकड़ देती है, change us. जो हमें परिवर्तित कर देती है। How will live holy life? आप पवित्र जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? By meditating the word which has been shared. और जो वचन आपके सामने बांटा गया है उस पर मनन करने के द्वारा। Are you getting the point? क्या आपको बातें समझ में आ रही है? If you took the notes यदि आपने अपने डायरी में सारी बातों को लिख लिया है and went in your quiet time और अपने खाली समय पे जब आपको अपने शयन कक्ष and में होता open है the scripture और फिर उन आयतों को आप खोलते हैं and read 1 Peter chapter 1 और पहले पत्रस की पत्री उसके पहले अध्याय को दिया पढ़ते हैं and read the verse again and again और उन आयतों को जब आप बार-बार पढ़ते हैं and in different translation, अलग-अलग अनुवादों में, it will start getting hold of you. और यह आपके मन में, आपके दिमाग में गढ़ करना शुरू कर देगी। That's why we need. यही बात तो हमें समझना है। Are you sure? आपको समझ में आ रहा है? Getting the point? आपको समझ में आ रहा है? Let's get going. आइए हम आगे बढ़ते हैं। Today we need to finish this. आज हमें यह विषय समाप्त करना है। Living holy, पवित्र जीवन व्यतीत करना fascinated in the pleasure of loving God. और जीवित प्रेमी परमेश्वर के उस आनंद में आकर्षित होकर आगे बढ़ना। We saw about King David. हमने राजा दाऊद के बारे में देखा We saw about what's going to happen in end time. और अंत के दिनों में क्या बातें घटित होने वाली उसके बारे में भी हमने देखा। You need to be fascinated in what happens if we have a vacuum. और हमें इस बात के प्रति आकर्षित होना है कि हमारे जीवनों में भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली है। Yeah, that we need to be fascinated with the things of God, and if we don't, what happens? हमें परमेश्वर के संबंधित बातों के प्रति आकर्षित बनना और यदि हम ऐसा नहीं करते तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? If it's this vacuum, we will fall into temptation. और जो लोग खाली स्थान अपने जीवन में बना करके रखते हैं, परमेश्वर के प्रति आकर्षित नहीं होते, वह पाप में गिर जाएंगे। So we need to know that. तो हमें यह भी जानना है। Then we also study about one of the statements that we shared yesterday. और कल जो मैंने एक कथन आपके मन में बांटी उस पर भी हमने विचार किया। What was that? वह क्या था? God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. जब हम परमेश्वर में सर्वाधिक संतृप्त होते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में सर्वाधिक महिमामय होता है। And we also saw we sin because we think it will provide pleasure. और हमने यह भी देखा कि हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पाप करने के द्वारा हमें आनंद प्राप्त होगा। The pleasure which is there in God, we think the pleasure of this world is superior to that pleasure in God. और हम ये सोचते हैं जो आनंद हमें परमेश्वर से मिलता है, इस संसार का आनंद उस आनंद से बढ़कर है। Let's look into fundamental truth about our hearts to enjoy the pleasure and the fascination in God. आइए हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए आनंद के विषय में आकर्षित होने के लिए हमारे दिल के संबंध की जो बुनियादी सिद्धांत है उसके विषय में अध्ययन करें। The fundamental truth is we need to set our heart 100% obedience. और सबसे बुनियादी सत्य की बात यही है कि हमारे दिलों को हमें 100% सच्चाई के लिए समर्पित करना है। It is empowering. और यह सशक्त करने वाली बात है। It is satisfying. यह संतृप्त करने To वाली set बात our है। heart to love God. और यह हमारे दिल को परमेश्वर के प्रेम के लिए उत्प्रेरित With करता है। all our heart. हमारे पूरे मन के साथ। What is the commandment of the Lord? और हमारे प्रभु की आज्ञा क्या है? You love your God. आप अपने परमेश्वर से प्रेम With करें। all your heart. अपने पूरे दिल से। With all your mind. अपने पूरे सामर्थ्य से। With all your strength. अपने पूरी शक्ति से। And with all your soul. अपने पूरे प्राण से। That's will, mind and emotion. और यह तो आपकी भावना और आपके दिल को सम्मिलित करती है। What happens? अब क्या होता है? When we have a 100-fold obedience, और जब हमारे पास 100% आज्ञाकारिता उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर आ जाता our है, heart and our emotions get affected with that. और उसके द्वारा हमारे दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। If we only have, listen carefully, अब आप ध्यान से सुने। if only have
95% obedience यदि आपके पास केवल 95% आज्ञाकारिता है or 90% obedience या फिर 90% आज्ञाकारिता है or going all the way to 98%, और यदि हम कहें कि पूरे 98% आप आज्ञाकारी बने हैं, that means we have certain area in our life, इसका मतलब हमारे जीवन में अब भी कुछ ऐसे स्थान या पहलू बचे हैं that small space is there. कि एक छोटा रिक्त स्थान वहां पर बना हुआ है We are saying, Holy Spirit, you can have every area, और हम पवित्र आत्मा से ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन के हर एक पहलुओं में तू कब्जा कर, but this small area. लेकिन यह जो छोटा सा एक खाली So स्थान है, only 2%, केवल 2% है यह, only 5%, केवल 5% है, only 10%. केवल 10% है। Think how I am obedient 90%. अब आप तो ये देखो कि इन सबको छोड़कर 90% मैं आपके प्रति आज्ञाकारी हूँ, What will happen? तब क्या होगा? In that area, उस क्षेत्र में there will be no spark and no fire of the dynamic of the Holy Spirit in our life. और पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए शक्ति सामर्थ और वह ज्वाला और अग्नि उस स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाएगी। That is very important. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। There is more power in our walk with God in that 2% which is not yielded to God. और उस 2% स्थान में परमेश्वर के प्रति हमारी ज्यादा आधिकारिता की मांग की जाती है। जब तक हम उस 2% को परमेश्वर के प्रति उपजाएंगे नहीं, उसके प्रति हम उसे समर्पित नहीं करेंगे। People say, "Oh, I can give my physical appetite to God." और कई लोग तो ये बोलते हैं कि अपनी शारीरिक अभिलाषा और भूख को मैं परमेश्वर के लिए त्याग सकता हूँ। My sexuality, मेरे लैंगिक इच्छाओं को, my money, मेरे पैसों को, my speech, मेरे वार्तालाप को, मेरे आवाज को, but I can do whatever I want to do with my time. लेकिन अपने समय के साथ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। That is not 100% obedience. और यह 100% आज्ञाकारिता नहीं है। Are you getting the point? क्या आपको बात समझ में आ रही है? See, the human flesh crave for that little space to be kept for us. और आपको मालूम होना चाहिए बात कि मानव का जो देह है हमेशा उस 2% स्थान में जो चल रहा है, We all have that longing. Oh, I deserve little time for myself. हम सबके अंदर यह जिज्ञासा है कि हम उस थोड़े से समय को अपने लिए व्यतीत करें, Little independence, little freedom for myself. अपने खुद के लिए थोड़ी सी आजादी, थोड़ी सी स्वतंत्रता। But we are making a mistake by keeping it for us. लेकिन इस समय को हम अपने लिए अलग कर हम गलती कर रहे हैं, Because that will not be blessed. क्योंकि यह बातें हमें धन्य नहीं बनाएंगी, That will not be ignited by the Holy Spirit. और यह बातें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्वलित नहीं की जाएंगी। That will not be blessed. That will not be ignited the fire of the Holy Spirit in that particular area that we have kept it not yielding 100% to God. और जिस क्षेत्र को हमने परमेश्वर के लिए 100% बचने के लिए समर्पित नहीं किया है, यदि हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ और उसकी प्रेरणा उस स्थान पर नहीं आ Now पाएगी। the danger comes. अब खतरा यहाँ पर आता है। The new people have less problem with that. अब जो नए विश्वासी हैं या नए लोग हैं, उनके पास उतनी समस्या नहीं है इस But the विषय में। people, those who are maturing in the Lord लेकिन जो प्रभु की बातों में व्यस्त बन चुके हैं and serving God for a long और time, लंबे समय से प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं, some of the ministers get this feeling. और कुछ प्रभु के सेवकों के अंदर यह प्रेरणा Oh, I have served the Lord so many years. और इतने वर्षों तक मैंने प्रभु की सेवा I की have है, become mature in the Lord. और अब तो मैं प्रभु में परिपक्व बन गया हूँ। So little bit I can have a legal way. अब थोड़ा सा मैं अनाज्ञाकारी बन सकता हूँ। No. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Nobody is excused. किसी को भी बहाना बनाने का मौका नहीं दिया जा सकता। It doesn't excuse me because I've been in the ministry for 47 years for the Lord. तो जबकि मैं 47 वर्ष से प्रभु की सेवकाई में लगा हुआ हूँ, मैं कोई बहाना नहीं कर सकता। Are you getting the point? क्या आपको बात समझ में आ रही है? Huh? Because I'm saved for so many years. I'm saved for 58 years or 60 years. जबकि मुझे उद्धार पाए हुए 56 साल हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं। That doesn't excuse me.
यह बातें मुझे बहाना बनाने को God wants 100% obedience and yielding to the Holy Spirit from my life. परमेश्वर ये चाहता है कि आप 100% अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कर दें, उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें। Are you getting it? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Sometimes people say, I will give my time to the Lord. कई बार तो लोग ये बोलते हैं, मानो कि मैं अपना समय परमेश्वर को दूंगा, but I will not give my money. लेकिन मैं अपने पूरे पैसे को परमेश्वर को नहीं दूंगा। How fool we are! हम कितने मूर्ख हैं। The money we have, जो पैसा हमारे पास है, money we got, जो पैसा हमने प्राप्त किया है, that is not my money. वह हमारा खुद का पैसा नहीं है। God gave you in the first place that money. सबसे पहले तो परमेश्वर ने वह पैसा आपको दिया। You didn't make the money. आपने पैसा नहीं कमाया। You cannot make a single penny. आप एक कौड़ी भी नहीं कमा सकते। Why? क्यों? Because the very breath God gives you, क्योंकि जो श्वास परमेश्वर ने आपको दिया है, and the very strength He gives you, जो शक्ति परमेश्वर ने आपको दिया the है, very mind He gives you, और जो दिमाग परमेश्वर ने आपको is a gift of God. क्या परमेश्वर की तरफ से So उपहार है? where we can say it is my money, is I worked it is mine and mine, but it belongs to God. तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह मेरा पैसा है, मेरा शौहरत है, या मैंने कमाया है, जबकि परमेश्वर ने आपको दिया है? It is our attitude towards everything. यह तो हमारा व्यवहार या बर्ताव है अलग-अलग बातों के प्रति। We are not doing a favor to God by giving our 10th tithe. और दशमांश देने का हम परमेश्वर में कोई कृपा नहीं दिखा रहे। God gave us the 100%. परमेश्वर ने हमें 100% दिया, and He is disciplining us to give Him a thanksgiving by giving 10% to God. और 10% धन्यवादी दान के रूप में देने के बाद परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। And we give everything else about 10%. और हम जो बाकी बातें देते हैं दशमांश से बढ़कर, Not a fact, you know what people do? अधिकतर टाइम आप I know that what people have done. मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसा किया। They will take the 10% और 10% ले लेंगे, and they are trying to figure out. और आप फिर वो उस पर विचार करना शुरू Oh, कर I देंगे। got 1,000 rupees. अब तो मुझे 1000 रुपए मिला है, Now I got 100 rupees. I have to give it to God. अब तो 100 रुपए उसका मुझे परमेश्वर को देना है। Now 900 is left. अब तो केवल 900 रुपए बच गए। How I will do it? अब मैं ये कैसा करूँगा? And then they take the 100 rupees. और फिर वो 100 रुपए को लेते हैं, 10 rupees they give it to some missionary. 10 रुपए किसी सेवक को दे देते हैं, And another guy, another work किसी और सेवा कार्य के लिए, or charity. किसी और सहायता के लिए। And then 50 is left. They put it in the offering. और जब 50 रुपए बच जाते हैं, उसे वह दान में डाल देते हैं। Offering is not part of your tithe. और जो चंदा है वह आपके दशमांश का भाग नहीं है। Are you listening to me? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? 100% obedience is 10 belongs to God. और जो 100% आज्ञाकारिता का मतलब यह है, That's not yours. दशमांश, That's not mine. दशमांश परमेश्वर का है। When I obey 100% God, जब मैं 100% परमेश्वर के प्रति He is going to bless आज्ञाकारी the 90%. तो वो उस 90% में भी आशीष देगा। If I do partial obedience यदि मैं पक्षपाती and give Him 7% or 8%, यदि मैं केवल 7% या 8% देता हूँ, I'm holding that 2%. और 2% मैं अपने साथ रख लेता I'm हूँ, holding the blessing for 90. और मैं अपने 90% की आशीष Because I am not doing a 100% obedience to the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति 100% आज्ञाकारी Are नहीं you बना getting the point? क्या आपको बात समझ में We are talking about not getting bored in the presence of God. और हम परमेश्वर की उपस्थिति में We are talking about getting pleasure and fascination in the presence of हम God. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद और आकर्षण को प्राप्त करने के विषय में बातें कर रहे But हैं, there is a price to pay. लेकिन उसके लिए आपको रकम अदा करनी है। 100% obedience we need to have. 100% आज्ञाकारिता हमारे अंदर The होना part चाहिए। of holy living is 100% obedience to God in all area of our life. और हमारे जीवन के हर एक पहलू में यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, आपको 100% आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। See, God is not a debtor of anyone. आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। We give 10 of everything. और हम हर एक बातों में If I get bonus यदि मुझे अतिरिक्त मिलता है and somebody gives me a shake hand, और यदि कोई मुझसे आकर हाथ मिलाता है, they give me 500 rupees. वो मुझे 500 रुपए देते हैं। 50 is not mine. 50 रुपए मेरा नहीं है। Oh, I didn't work for it.
और मैंने इसके लिए कोई काम नहीं That was a किया, gift. ये तो मेहनत नहीं किया, मुझे वरदान में मिला है। That somebody gave me a gift. और किसी ने मुझे वरदान के रूप में यह I दिया don't है, want to give that 50 to God. और मैं उसमें से 50 रुपए परमेश्वर को देना I नहीं चाहता, will use that 500. मैं वो पूरा 500 रुपए But you इस्तेमाल can करूं। use it. लेकिन आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। But if you want the blessing of God, तो यदि आप परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, you give 50 to God. आप 50 रुपए परमेश्वर को दे देते Are हैं। you learning? क्या आप सीख रहे हैं? This is very important for you to learn. ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन You बातों know को the biggest robbers in the kingdom of God? क्या आपको पता है परमेश्वर के राज में सबसे बड़े लुटेरे कौन हैं? Sorry to say. और मुझे क्षमा करें जब इस बात को कहता Sorry हूं, to say. और इस बात को बोलकर मुझे खेदित हो रहा हूँ। Some of the preachers are the worst tithe givers. और कुछ तो ऐसे प्रचारक हैं जो सबसे बुरे दशमांश देने वाले They हैं। are telling people to give tithe वो लोगों को जाकर बोलते हैं and कि आप no दशमांश example दो, of giving the tithe. और वो स्वयं दशमांश नहीं देते। The pastors who were working with me, और जो पासवान मेरे साथ काम कर रहे हैं, 12 of them were working under me. उनमें से 12 लोग जो मेरे साथ काम कर रहे Associate pastors they were. हैं, और जो सामाजिक I told them you are not taking offering. मैंने उनसे कहा कि आप दान अपने खुद के लिए ना लें, You are not speaking about tithe और आप दशमांश के विषय में प्रचार नहीं कर रहे if you are not giving tithe. यदि आप दशमांश नहीं देते हैं तो। Are you getting the point? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? We example our life to people when we are teaching them about giving. जब हम दान के विषय में शिक्षाएं देते हैं अरे? उनके सामने हम अपने जीवन को नमूने के रूप में If we are प्रस्तुत करते asking हैं। people to give for something else, यदि हम लोगों को इस बात की मांग करते हैं कि आप सेवा के लिए दें, we should example by giving it that to the Lord first. हमें स्वयं परमेश्वर को उस दान को देते हुए अपने If आप I'm को going to नमूने के ask रूप में you प्रस्तुत to करना है। pledge for the building 1,000 rupees, यदि मैं आपसे कहता हूँ कि भवन निर्माण के लिए आप 1000 रुपए दान में दें, I should give 1,000 rupees first तो सबसे as a पहले मुझे pledge. 1000 रुपए उसको दान में देना चाहिए। If I'm asking you to give 500 यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 500 रुपए दान for में the दें convention now, अधिवेशन के लिए, I should give 500 first. मुझे पहले 500 रुपए देना है। We know somebody else will give it. और हम ये सोचते हैं कोई और देगा, Oh, somebody will give it. कोई ना कोई तो दे देगा, They'll get it. तुमको मिल There's जाएगा। the story of the guy who built the Taj Mahal. और ये तो एक व्यक्ति की कहानी है जिसने ताजमहल का निर्माण किया, And he had a big bowl in front of the Taj Mahal. और ताजमहल के सामने एक बहुत बड़ा घेरा था। And to please the queen, he told all people to bring milk. और महारानी को खुश करने के लिए उस राजा ने ये कहा कि तुम सारे लोग यहाँ पर दूध लेकर Everybody आओ, should bring the milk. और हर एक को यहाँ पर दूध लेकर आना है, So the queen will take a bath in the milk. कि जो महारानी है उस दूध में स्नान करेगी। One fellow thought, एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा, अरे मैं एक ग्लास पानी लेके जाके तो किसी को पानी You got it? I will get a glass of water in the midst of all the milk. Nobody will know the difference. इतने सारे लोग जब दूध लेकर के आ रहे हैं, मैं एक गिलास पानी लेकर जाऊंगा तो किसी को पता कहाँ चलेगा? The funny part is, everybody thought that. बात तो यह है कि सबने ही ऐसा ही सोचा। So when the king came next day, तो जब अगले दिन राजा वहाँ पे पहुँचता है, instead of the milk, it was all water. तो दूध के बदले वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। That's what we are doing before God. और यही तो हम परमेश्वर के सामने करते हैं। Oh, she will give it. वो दे देगी। He has money, he will give it. उसके पास पैसा है, वो दे They देगा। have lots of money, they should give it. उनके बहुत सारे पैसे No, हैं। no, 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 no. ऐसा बिल्कुल नहीं I don't होगा। have to worry about you give or not. और मुझे इस बारे में परवाह I नहीं don't care है what कि you आप have and देने what you आएंगे। don't have. I need to see मुझे यह देखना है that God has blessed कि me परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया and है He is speaking to my spirit. और वह मेरी आत्मा से बातें कर रहा है। I need to be obedient to the Spirit of God. मुझे परमेश्वर की आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बनना है। When I was in the college, जब मैं विद्यालय when I में went from here, और जब मैं यहाँ से बाहर गया, I could not work. मैं काम नहीं कर पाया। I had no income. मेरे पास कोई आय का जरिया नहीं था। And I had $5 in my pocket. और जेब में केवल $5 थे। A pastor came और एक पासवान मेरे पास आए and they were taking offering. और वह वहाँ पर दान ले रहे थे। The Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा I was going to put $1 in the offering. कि मैं उसमें से $1 चंदे में डाल दूंगा। They were taking $1 offering for that pastor. और फिर वहाँ पर उस सभा के लिए वो दान उठा रहे थे। And that will be fine. और फिर ये ठीक होगा, मुझे ऐसा लगा। I can justify, I don't have a word. और मैं कह सकता हूँ कि I got $5 for the bus fare for the rest of the week or जबकि मैं the कह rest सकता of the हूँ month. मेरा कोई आय नहीं है और मुझे किसी ने दान के द्वारा यह $5 दिए हैं, अगले महीने की यात्रा के लिए मुझे इसकी आवश्यकता I है। have to go to my university to
to get my work study done, हमें अध्ययन के लिए मुझे अपने विद्यालय में यात्रा करनी I है, have to catch the bus, मुझे बस पकड़ना है and bus fare I have to give. और बस का जो रकम है जो So all the reasoning happened in a second. तो पूरे तर्क एक ही सेकंड में मेरे दिमाग में होने लगा। I said, "Get out, Satan." मैंने कहा शैतान तुम मुझसे दूर हो जा। I took that $5 and put it in the मैंने उस house. $5 को लिया और मैंने दाल में डाल दिया। I didn't know that I was going to do tomorrow. अब मुझे ये नहीं पता कि कल मैं क्या करने वाला हूँ। Better know that this Holy Spirit, otherwise you are in trouble. आपको मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। Yeah. But before I got to the last step of the church, इससे पहले कि उस कलीसिया में बाहर निकलने के समय मैं आखिरी सीढ़ी पर पैर it is रखूं। in the night, it's dark there. ये रात की समय थी, वहाँ पर 9 o'clock. 9 बजे की बात Somebody थी। comes and gives me $25. और ऐसा होता है कि जैसे ही बाहर निकलने पर कोई व्यक्ति मेरे पास आकर मुझे $5 देता है, $25 देता है। They give me $25. वो मुझे $25 देते हैं। And from that point on, और उस समय से लेकर he sent me every month $25. और उस समय से लेकर हर महीने वो मुझे $25 देने लगे। I will send you $25 for your expenses of toothpaste and all soap and all what you want. और तुम्हारे रोजमर्रा के खर्च के लिए, तुम्हारे साबुन टूथपेस्ट के लिए प्रति माह मैं $25 दूंगा। God knew परमेश्वर को मालूम था if we are obedient, यदि हम आज्ञाकारी you हैं, are going to be fascinated यदि परमेश्वर प्रति हम आकर्षित and have the होते pleasure हैं of God. और परमेश्वर के आनंद में हम सम्मिलित हैं। Are you getting the point? क्या आपको बात समझ में आ रही है? Are you getting the fundamental truth? क्या आपको बुनियादी सच्चाई के बारे में मालूम चल रहा है? Are you understanding why we have to live this way? क्या And मालूम what है is ऐसा the जीवन truth? क्यों व्यतीत कर रहे हैं? Fundamental सच्चाई क्या truth is है? there. बुनियादी सच यही है। I'm not sharing with you something. Should you say praise the Lord, hallelujah? और मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप स्तुति आराधना और हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करने लगे। But this is the discipline we need in our life. लेकिन यह एक अनुशासन है जो हमें अपने जीवनों में लेकर आना है। Doesn't mean that we will attain 100% obedience. I'm not talking about attaining 100% obedience. और इन सारी बातों के द्वारा मैं यह साबित करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ कि आपको 100% आज्ञाकारी बनना है। There is a difference for reaching and aiming for it. और इन दो बातों में वहां तक पहुंचने में और उसकी ओर अग्रसर होने में फर्क है। We can aim, हम उसकी ओर बढ़ सकते हैं, लक्ष्य बना सकते हैं, we can fail, हम असफल भी हो सकते हैं, still have the spark, और उसके बाद हम वहां पर गिर भी सकते हैं, and we can reach to the perfection. और उसके बावजूद हम उठकर उस सिद्धता तक पहुंच सकते हैं। We say, God, हम ये कह सकते हैं परमेश्वर, I'm going to be obedient in my time, अब मैं अपने समय के प्रति आज्ञाकारी बना रहूंगा, my money, मेरे पैसों के प्रति आज्ञाकारी बना रहूंगा, whatever area it is there, और मेरे जीवन में जो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, and I'm going to ask you, और मैं आपसे इस बात को पूछूंगा, ask you and the Holy Spirit, आपसे और पवित्र आत्मा से इस बात को पूछूंगा help me to obey you. कि आपके प्रति आज्ञाकारी बने रहने में मेरी सहायता करें। Are you getting it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? If we depend on the Lord, यदि आप परमेश्वर प्रभु पर निर्भर होते हैं, He will help us. वो आपकी सहायता करेगा। See, we are getting the vision of 100-fold obedience. और हम 100% आज्ञाकारी बने रहने के लिए दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। God knows परमेश्वर को मालूम है, we have not done it, और हमने ऐसा नहीं किया है, but God wants it under every area. When I'm reaching, I'm aiming, I keep on moving in that direction. लेकिन परमेश्वर जानता है जब मैं उसकी उन बातों की ओर लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता हूँ, मैं उस सिद्धता की ओर पहुँच रहा हूँ। Got it? क्या आपको बात समझ में आ रही है? Are you understanding? आपको समझ में आ रही है? 3 practical principles 3 प्रायोगिक सिद्धांत in our part and God's part. हमारे तरफ से और परमेश्वर की तरफ से जिम्मेदारी। So people say, well, I don't know, I'm just going to let God do it. और कई लोग तो ये बोलते हैं कि मैं तो बस चल रहा हूँ, परमेश्वर अपना काम करने दो। And God is saying, I'm waiting for you. अब परमेश्वर ये कहता है मैं तो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। I'm waiting on you. मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब कदम बढ़ाओ। So we have to make a real decision. तो हमें एक वास्तविक निर्णय लेना है।
And we have to have principles to go on towards that. और उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास नियम और सिद्धांत होने चाहिए। Paul outlined 3 practical principles to cooperate with God's grace. और प्रेम पौल उस परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति आज्ञाकारी बने रहने के लिए और उसके प्रति सहयोगी बने रहने के लिए 3 सिद्धांतों का निर्धारण करता है। Romans chapter 6, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय verse 11 and 13. उसका 11वां एवं 13वीं आयत। Reckon yourself to be dead, indeed to sin, but alive to God in Christ. और ना अपने अंगों को अधर्मों के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जिया उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। Do not let sin reign in your mortal body, ऐसा ना हो कि तुम्हारे देह में पाप शासन करने पाए, that you should obey in its lusts. कि आप अभिलाषाओं के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। Do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनने के लिए सुपुर्द ना करो, but present yourself to God as being alive from the dead, लेकिन अपने आप को मृतकों में से जिए हुओं के समान परमेश्वर के सामने समर्पित करो, as an instrument of righteousness. और धार्मिकता के हथियार के रूप में तुम परमेश्वर के हाथों में सौंपो। This is the most precise principle on holiness. और यह तो पवित्रता के लिए दी गई सबसे संक्षिप्त परिभाषा है। One of the powerful principles for holiness in the और Bible. सिद्धांतों में से सबसे सामर्थ्य सिद्धांत जो बाइबल में दिया गया है पवित्रता के लिए वह यह है। What a powerful thing it is. और क्या ये सामर्थ्य बात है यह? What is the principle? सिद्धांत क्या है? Number 1, पहली बात, knowing principle. और जानकारी का सिद्धांत। We must know who we are in Christ. और हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम मसीह में क्या हैं या कौन हैं। In book of Philemon, और फिलेमोन की पत्री में there is how many chapters there? कितने अध्याय हैं वहाँ पे? One chapter. Verse 6. 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। Your faith become effective through the knowledge of every good thing which is in you for Christ's sake. और मसीह के तुम्हारे अंदर जितने भले गुण दिए गए हैं वह तुम्हारे धार्मिकता का एक मार्ग बन जाते हैं। Paul said your faith will become effective through the knowledge of every good thing in you for Christ's sake. और मसीह के लिए जो भले काम और भले गुण दिमाग तुम्हारे अंदर दिए गए हैं वह तुम्हारे विश्वास के लिए एक माध्यम बन So जाएगी। first thing, the knowledge of what is in you in Christ तो सबसे पहली बात वह ज्ञान जो मसीह में तुम्हारे अंदर दिया गया है makes your faith effective. और वह तुम्हारे विश्वास को प्रभावशील बनाता है। We must know that we have received the gift of righteousness. और हमें यह बात मालूम होना चाहिए कि हमने धार्मिकता के उस वरदान को प्राप्त What किया is है। righteousness? धार्मिकता क्या है? We hear this theological word all the time. What is righteousness? और हमेशा इस धर्म वैज्ञानिक कथन को हम सुनते आ रहे हैं। धार्मिकता क्या है? How you will say righteousness? और आप धार्मिकता की परिभाषा कैसे देंगे? What is a practical way to say righteousness? और प्रायोगिक जो पहलू है इस धार्मिकता का क्या है? Huh? Right living before God. परमेश्वर के सामने एक सीधा और सही जीवन जीना। What is right living? अब सही जीवन जीने का मतलब क्या That है? is holy living. यह पवित्र जीवन जीना है। Are you getting the point? We must know that we have the indwelling of the Holy Spirit. हमें यह बात मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। And there is no condemnation. अब हमारे पर कोई भी आरोप नहीं है। So we have confidence in love. तो प्रेम के द्वारा हमारे अंदर भरोसा है। While we are seeking God जब हम परमेश्वर की खोज में लगे हुए and हैं resisting sin, और पाप को हम झिड़क रहे हैं, and we have to know that we have authority to use Jesus' name. और हमें यह मालूम है कि मसीह यीशु के नाम लेने का अधिकार हमें दिया गया है। We have to know God's heart as a father and bridegroom. और हम परमेश्वर के दिल को जानना है कि कैसे एक दूल्हे का और एक पिता का हृदय परमेश्वर And के we पास will है। know His tenderness and gladness of His heart. और उसके दिल की कोमलता और उसके दिल में जो आनंद है उसे हमें जानना है। Then we will be able to approach it. और तब उसके द्वारा हम उसके पास जा सकते हैं। We have to know, हमें जानना है or our resisting of sin is not effective. कि हमारा जीवन पाप में रहकर प्रभावशील नहीं बन सकता। Or it is what I call a knowing principle. और इसी तो मैं जानकारी का सिद्धांत या जानने का सिद्धांत कहता हूँ। Paul calls it
Reckon yourself dead to sin. और प्रेरित पौलुस ये कहते हैं कि तुम अपने अंगों को पाप के लिए मरा हुआ Know जानो। yourself. This means to see that what? Yourself dead to sin, and the penalty of sin is not on you. और तुम ये जान लो कि जब तुम पापों के लिए अपने अंगों को नहीं दे रहे हो, उस पाप का आरोपण भी तुम पर नहीं है। So we will know then there are things we have to resist. तो आप इसे इन बातों को समझ लेते हैं कि कुछ ऐसे पाप है आपके जीवन में जिसे आपको झिड़कना है, आपको Number 2. करना है। दूसरी बात, Resisting principle. और अपने से दूर करने का या झिड़कने का सिद्धांत। It is a sin, यह पाप है, Satan, यह शैतान है, or temptation. और यह अभिलाषा है या परीक्षा है। We have to say to Satan, हमें शैतान को यह कहना है, I rebuke you in the name of मैं Jesus. यीशु के नाम से तुझे डांटता हूँ। Many people resist sin, और बहुत से लोग तो पाप को अपने से अलग करते हैं, but they never resist the devil. लेकिन वो शैतान को कभी दूर नहीं करते। They take it very lightly. वह इसे बहुत हल्की रूप से लेते हैं, They are fearful of touching him. और वह शैतान को स्पर्श करने से, उसे भगाने से And डरते they हैं। have a nightmare in the night. फिर रात को उन्हें बुरे स्वप्न आने लगते हैं। We need to say, if you're not having nightmare in the night, यदि आपको ऐसा लगता है कि रात में आपको भूतिया सपने get आए, up. खड़े हो जाओ, Get up in your bed. अपने अपने बिछौने पर खड़े हो जाओ। You don't have to stand up in your bed. अपने खाट के ऊपर आपको खड़ा नहीं हो जाना है, You just wake up आप सिर्फ अपनी नींद से जाग जाए and say, I resist you, devil, in the name of Jesus. और Get up. शैतान से कहे, मैं तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ, तू यहाँ से भाग जा। I'm not going to allow you to have nightmares and these thoughts that I'm in my bed. और मैं तुझे अनुमति दूँ कि मेरे बिछौने पे आकर मुझे तू बुरे स्वप्न दे। That is resisting. यह शैतान को झिड़कना है। In the name of Jesus, I take authority यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूँ, over you, God. यहाँ से चला जा। It is not like all the problem will go away, इसका मतलब ये नहीं कि सारी समस्याएं चली जाएंगी, but the awareness of the negative that comes from demonic activity will be gone. लेकिन शैतानिक प्रभावों के द्वारा, शैतानिक गतिविधियों के द्वारा जो बुरे स्वप्न और विचार आपके अंदर आते हैं, वो जरूर चले जाएंगे। We have to resist Satan. हमें शैतान को झिड़कना है, We have to resist sin-provoking circumstances. और हमें उन पापों को अपने से अलग करना है जो एक ऐसे वातावरण को बनाते हैं कि आप उनमें गिर पाएं। Paul says in Romans 6, अपने पौलुस ये रोमी के पत्र 6 का अध्याय में कहता है 12-13, 12 के we 13, cannot present your body as an instrument of sin. हम अपने अंगों को पाप के हथियार के रूप में प्रस्तुत नहीं कर Hello. सकते। क्या आपको सुनाई दे रहा है? So you cannot go to places and offer yourself in naive and presumptuous way that is not going to affect me. और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अंगों को ऐसे स्थान में लेकर के जाएं और ऐसे बातों में समर्पित करें जो आपको उन पाप में गिरने में आपको और भी कमजोर बना दे। You cannot go to a situation आप ऐसी परिस्थितियों में नहीं जा सकते that stimulates sin in you. और जो परिस्थितियां आपको पाप में गिरा सकती हो। That is presenting yourself to sin if you do that. इसका मतलब अभी आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप को पाप के लिए दे रहे हैं। And then Paul is saying, you don't give your body as an instrument of sin. तो प्रेरित पौलुस यूं कहता है कि तुम अपने अंगों को पाप के लिए मत दो। Say no. आप नहीं बोलते। This is resisting principle. और यह झिड़कने का सिद्धांत है या मना करने का सिद्धांत है। Boys and girls, remember this. भाइयों और बहनों, आप इस बात को ध्यान में रखिए। I told you 3 things will destroy you. और मैंने 3 बातें आपको इस संबंध में बताई हैं। What is it? क्या है? Glory, महिमा, girls, लड़की, and gold. और सोना। That is for the guys. और यह भाइयों के लिए। Girls लोग के लिए और लड़कियों के लिए glory, महिमा, gold, सोना guys. और लड़की। समझ में आया? These 3 will destroy you. यह 3 बातें आपका विनाश कर देंगी। When the boys and the girls are together, anywhere, any situation. Hello? Come on, wake up.
जाग जाए अपनी नींद से Don't act so holy. और ज्यादा पवित्र बनने का प्रयत्न ना करें। I have raised 2 girls. और 2 बहनें सो रही थी, मैंने उनको जगा दिया। I've got 7 grandchildren, I know. मेरे पास 7 पोते पोती मुझे अच्छे से 5 of them are granddaughters and 2 are grandsons. मेरे 2 पोती हैं और So don't act so holy. तो आप ज्यादा पवित्र बनने का प्रयत्न ना करें। Hello, just because you are in Bible college. और केवल इसलिए कि आप बाइबल कॉलेज के छात्र हैं। What is it? When you are in those situations when nobody is watching you, God is watching. जब आप उन परिस्थितियों में होते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर आपको देख रहा है। Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर है। If you don't resist the sin, यदि आप पाप को नहीं छिड़कते and you are presenting your body to that sin, और अपने शरीर के अंगों को आप उस पाप you के लिए will देते grieve the हैं, Holy Spirit, आप पवित्र आत्मा को शोक and you are not resisting the sin. और आप पाप को अपने से दूर नहीं कर रहे। Then your body becomes an instrument of sin. तब आपके देह या आपके शरीर के अंग पाप के पात्र बन Then जाते it is हैं। not an instrument of righteousness. तो यह धार्मिकता का पात्र Are you नहीं getting the जाता। point? क्या आपको बात समझ में आ Are you रही है? getting the point? क्या आपको बात समझ में आ रही है? That's where we live, और ऐसा ही जीवन हम जीते and हैं। we need to learn that to say no. और हमें ना कहना सीखना होगा। Number 3, तीसरी बात, pursuing principle. और पीछे चलने का एक सिद्धांत, Pursuing serving and relating to God and people in love. और परमेश्वर की सेवा के लिए और परमेश्वर से और लोगों से प्रेम करने के लिए। God will not do this part for us. और यह काम परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेगा। This principle we pursue God. और यह सिद्धांत तो हमें पूरा करना है परमेश्वर We की pursue चलकर। people. हम लोगों के पीछे जाते We हैं। pursue serving and relating to God. हम लोगों का अन्वेषण करते हैं कि उनके द्वारा अपने प्रेम को जारी कर पाएं। This is called intimacy with God. यह तो परमेश्वर के प्रति घनिष्ठता को प्रदर्शित This करता is है। called serving people और यह लोगों की सेवा करना कहलाता है and walking in love. और प्रेम में चलना कहलाता है। That is the fulfillment of those 3 principles I taught to you. और यह उन 3 नियमों का जो मैंने आपको पहले बताया उसका पूरा किया जाना है। Now this is different. Pursuing dimension is different from resisting dimension. और अब ये अन्वेषण करने की जो दिशा है वह झिड़कने की जो बात है उससे भिन्न है। And it is different from knowing dimension. और फिर यह दोनों बातें परमेश्वर को जानना और जानकारी से अलग So है। in summary, तो उसके निष्कर्ष में we know truth, हम सत्य को जानते हैं, resist the darkness, हम अंधकार को झिड़कते and हैं pursue God. और हम परमेश्वर का अन्वेषण करते And हैं। pursuing God is और परमेश्वर का अन्वेषण serving करने का His तात्पर्य है, people. हम लोगों के पीछे जाते हैं, We pursue people. हम लोगों के पीछे We जाते हैं, serve His हम people. उनके लोगों की And सेवा। being a vessel of righteousness that He uses us to bless others. जब हम लोगों के पीछे जाकर धार्मिकता के पात्र बन जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लोगों को आशीषित करता है And we walk in love towards others. और हम दूसरों के प्रति आज्ञाकारिता में चलते हैं। When we know the truth, जब हम सत्य को जानते we हैं will resist the darkness. हम अंधकार And that will help us to pursue God. और ये सारी बातें मिलकर परमेश्वर के पीछे Did you see how it is interconnected? आप देख सकते हैं सारी बातें कैसे अपने आप में जुड़ी Some हुई हैं। people will pick 2 out of 3. कुछ लोग तो इन 3 में से 2 बातों को मान लेते हैं। No, you cannot do that. आप ऐसा नहीं कर सकते। You have to do all 3. आपको तीनों बातों You को मानना cannot है। pick and choose 1 and 2 and 3. I like 3 and I like 1, but I would like 2. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तीसरा पसंद है, दूसरी बात पसंद है या पहला पसंद है या फिर इनमें से आप चुनाव नहीं कर सकते। No. You need all together. आपको यह तीनों बातों को अपने जीवन में लाना है। Are you getting it? इस बात को आप समझ रहे हैं? When we have to do all 3 of them, तो जब हम इन तीनों बातों को करते we हैं, will embrace all these 3 principles, हम इन तीनों नियमों को अपने साथ अपने जीवन में ले आते and we हैं are preoccupied with the superior pleasure, और हम उस जो उच्चतम आनंद की जो श्रेणी में जो आनंद है जब उसको हम स्वीकार कर लेते हैं and seeking 100-fold obedience. और 100% आज्ञाकारिता के जब हम पीछे चलते हैं, Then there will be a dynamic work of the Holy Spirit over the time. तब हमारे जीवन में समय के साथ साथ पवित्र आत्मा का अद्भुत काम होना शुरू हो जाएगा। Let's all stand. आइए अपने स्थानों पर हम सब खड़े हो जाएं। I'm not expecting you to have all this what you have heard. मैं अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ कि आप इन सारे गुण भरी बातों को स्मरण रखें। That you will get all this today and tomorrow you are going to be different.
और यदि इन सारी बातों को अपने जीवन में आप लेकर के आ जाए तो आज से और आने वाले कल में आपका जीवन बदल जाएगा। That is not going to happen. और ऐसा शायद कभी नहीं हो सकता। We need to get Romans 6 आपको रोमियो के पत्री 6वां अध्याय याद रखना है and then apply the truth into your life. और उन सत्य को अपने जीवन में प्रयोग करना है। If you really want this to get down to you, यदि आप चाहते हैं कि ये बातें आपके जीवन में आ जाए, you have to break yourself, आपको humble yourself, अपने आप को विनम्र करना होगा and say, God, और परमेश्वर से यह कहना होगा, I'm standing in your presence right now. मैं तेरी मौजूदगी में अभी खड़ा हुआ हूँ। I'm asking you, Lord, मैं तुझसे इस बात की मांग कर रहा हूँ। I want to enjoy the superior pleasure of you. मैं उस उच्च श्रेणी के आनंद का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। I want to be fascinated by you. मैं तेरे प्रति आकर्षित बनना चाहता हूँ। I want to seek that 100%, 100-fold obedience in my life. 100% आज्ञाकारिता को अपने जीवन में मैं देखना चाहता हूँ। I want to know, मैं जानना चाहता हूँ। I want to resist, मैं झिड़कना चाहता हूँ। and I want to pursue. मैं अन्वेषण करना चाहता हूँ। I come to you right now. मैं अभी इस वक्त तेरे पास आता हूँ। God, I want you to touch. परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्पर्श करें। I want the touch of God right now. मैं चाहता हूँ I'm कि परमेश्वर आपको giving स्पर्श to करें। मैं आपको ये मौका दे रहा you हूँ। a new beginning today. आज एक नई शुरुआत दे रहा हूँ। You are going to wipe my slate clean. और आप कहें कि परमेश्वर तू मुझे शुद्ध करने वाला है। Clean my slate. मेरे उस स्लेट को, मेरी पटिया को तू साफ कर दे। I stand before you in confidence. और मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ तेरे सामने खड़ा होता हूँ। And I want you to cleanse me completely. और मैं चाहूँगा कि तू मुझे पूर्ण रूपेण शुद्धि दे दे। I repent of all the things of the past. अपने अतीत के सारे पाप से मैं पश्चाताप करता हूँ। I stand in confidence before you. मैं आत्मबल के साथ तेरे सामने खड़ा होता हूँ। And Holy Spirit, I ask you पवित्र आत्मा मैं यह मांग करता to हूँ come inside me right now कि अभी इसी वक्त मेरे अंदर आ जा and touch every area of my life. अपने जिंदगी के हर एक पहलू को तू स्पर्श कर दे। God the Father, पिता परमेश्वर, God the Son, पिता पुत्र God the Holy Spirit, और परमेश्वर पवित्र आत्मा, come and release your power. और मेरे अंदर आकर अपने सामर्थ को तू प्रवाहित कर। I want to gaze on that throne, मैं उस सिंहासन की ओर देखना चाहता हूँ। the throne where the Lamb is sitting. और वो सिंहासन जहाँ मेमना बैठा हुआ है। And I want to become a sanctuary और मैं तेरे लिए एक वेदी for बनना the चाहता Holy हूँ। Spirit. पवित्र आत्मा के लिए Change me मुझे बदल दे, and transform me. मुझे रूपांतरित कर दे, Release your glory अपनी महिमा का प्रभाव कर। in the name of Jesus. यीशु के नाम से मांग। Release your glory. अपने महिमा का प्रभाव कर Shine the light of your countenance और अपने मुख के उस प्रकाश को मुझ पर चमका and keep releasing your glory. और लगातार अपनी महिमा को मुझ पर प्रवाहित कर। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांग। Amen. God bless you. प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।